होगा। सुने, इधर से बताइए सुनामी किसको कहते हैं? नहीं, सुनामी कहते किसे हैं? हाँ समुद्र की तलनी में हाँ, कंपन ऊपर करता है। हाँ समुद्र का जल, हाँ समुद्र का जल तेज हवा के साथ ऊपर उठता है। हाँ, तो तब समुद्री इलाका में तनाई बचा देता है। तो इस चीज को थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, बैठो ठीक करिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। भूकंप क्या है? लड़का लोग में से कोई बताएगा भूकंप क्या है? उसी का उल्टा परिभाषा है, जब ऊर्जा तरंग की लहरें चट्टानों में कंपन पर करता है ना, तो उसका प्रभाव स्थल खंड पर होता है। इसे क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं, है ना। आपदा का ये दोनों क्वेश्चन बड़ी हुई आई है, याद रखना। सुनामी कहाँ आता है और भूकंप कहाँ आता है, इसको भी याद रखना। सुने, आगे है प्रबंधन क्या है? प्रबंधन क्या है? आपदा की स्थिति में हाँ बचाव राहत का जो कार्य किया कैसे क्या करते हैं? आपदा प्रबंधन कहते। ठीक, चलो धीरे धीरे काफी खोलते चलो। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है? हाँ चैप्टर कौन होगा अपना? बाढ़ आपदा एवं प्रबंधन। बाढ़ और सुखाड़। कौन होगा? बाढ़ और सुखाड़ होगा। कब? भूकंप एवं सुनामी। भूकंप एवं सुनामी वाला है। 1993 चल निकाल लो। लेना चाहिए। हाँ यही तो है, भूकंप एवं सुनामी। भूकंप का परिभाषा लिखाए थे, सुनामी का परिभाषा लिखाए थे। चल शीर्षक दे दो, भूकंप एवं सुनामी, इकाई 3। नोट नंबर 1, इकाई 3 दे दिया है, भूकंप एवं सुनामी। नोट नंबर 1 देखो, भूमि के अंदर का तापमान, भूमि के अंदर का तापमान, इसको भूपटल भी कहते हैं। सुना ना, भूपटल या भूमि, ठीक, के अंदर का तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक होता है। 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। पेज नंबर 293 में लिखा हुआ है, तीसरे लाइन में देख लेना। हाँ से भी अधिक होता है। अगला पॉइंट देगा, भूकंप के क्षेत्र को 5 जोन में बांटा गया है। भूकंप के क्षेत्र को 5 जोन में बांटा गया है। बांटा गया है। उत्तर पश्चिम में लिखा देंगे, सिर्फ को 5 क्षेत्र में बांटा गया है। 5 क्षेत्र में, आगे लिखेगा बिहार,
जोन 3 के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट में देना है, बिहार जोन 3 के अंतर्गत आता है। लिखा। अगला पॉइंट, 1934 में बिहार में बिहार में विनाशकारी भूकंप आया था। विनाशकारी भूकंप आया था। अगला पॉइंट, 20वीं सदी में बिहार में 20वीं सदी में बिहार में करीब 20 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, अनुभव किए गए, महसूस लगेगा तो अनुभव किए गए। करीब 20 बार भूकंप के झटके अनुभव किए गए, चाहे महसूस किए गए, जो लिखना लिखो। झटके 20 बार अनुभव किए गए, चाहे महसूस किए गए। अगला पॉइंट, भूकंप के तरंग को 3 भागों में बांटा गया। भूकंप के तरंग को 3 भागों में बांटा गया। भूकंप के तरंग को 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1, प्राथमिक तरंग, ब्रैकेट में कर देगा P। प्राथमिक तरंग ब्रैकेट में P, तरंग ब्रैकेट में P, डैश तक लिखेगा, इसी में डैश दे देगा। यह तरंग सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। यह तरंग सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। सतह पर पहुंचता है। प्रश्न पूछेगा, सबसे पहले कौन सा तरंग पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है? गुड। नंबर दूसरा देगा, उसी में बी दे करके, चाहे जो देना आपको खूब दे करके दो। द्वितीयक तरंग ब्रैकेट कर देगा एस। तो क्या लिखना है? द्वितीयक तरंग ब्रैकेट में एस लिखो। यह अनुप्रस्थ तरंग है। यह अनुप्रस्थ तरंग है। यह अनुप्रस्थ तरंग है। इसकी गति प्राथमिक तरंग से कम होती है। इसकी गति प्राथमिक तरंग से कम होती है। इसकी गति प्राथमिक तरंग से कम होती है। गति प्राथमिक तरंग से कम होती है। लिखे। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इसी में देना है तीसरा नंबर या सी नंबर, जो देना है 2। रेडी? लिखो। दीर्घ तरंग ब्रैकेट कर देगा एल। दीर्घ तरंग ब्रैकेट में एल। दीर्घ तरंग ब्रैकेट में एल। ब्रैकेट में एल। देखो, इस तरंग का प्रभाव भूमि पर
सबसे कम होता है। लिखा, परंतु यह बहुत विनाशकारी होता है, बहुत कम होता है, परंतु इसका प्रभाव बहुत विनाशकारी होता है। इसका प्रभाव बहुत विनाशकारी होता है। अगर आपको लिखेगा अधिक केंद्र डैश, अधिक केंद्र डैश, अधिक केंद्र डैश, अधिक केंद्र डैश, लिखा, डैश। अधिक केंद्र तुम लोग समझता है गणित में? कल बताए थे ना, जैसे गोलाकार खींच देते हैं, बीच में बिंदा रख देते हैं, एक को लाइन खींच देते हैं एक ही भाग में, उसको क्या कहते हैं? अधिक केंद्र। सुने, आई समझ में कि नहीं? है देखो, जैसे है ये कॉपी है, देखो हम यहाँ पर खींच करके बताए, एक गोलाकार है, बिंदा रख दिए, एक भाग को क्या कर दिए? इंची से खींच दिए, उसको क्या कहते हैं? अधिक केंद्र। देखो वही लिखा है अधिक केंद्र डैश, लिखो। देखो यहाँ भूकंप का प्रभाव सबसे पहले होता है, यहाँ भूकंप का प्रभाव सबसे पहले होता है। लिखा, अब देगा दूसरा पॉइंट में, फिर भूकंप केंद्र, अगला पॉइंट बना भूकंप केंद्र डैश, भूकंप केंद्र डैश। देखो यहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, यहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, यहाँ भूकंप उत्पन्न होता है। देखो भूकंप के बाद, हाँ, भूकंप के बाद मकान के नीचे दबे हुए लोगों को, भूकंप के बाद मकान के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए, भूकंप के बाद
मकान के नीचे दबे हुए, इसको मकान के नीचे मलबा भी कहते हैं, कहते हैं ना, हाँ, दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए, पता लगाने के लिए, पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रा ई फ्रा रेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। लिख डाले, चलो अब क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। देखो जैसे और डाल दो तो 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में सुनामी आया था। 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में सुनामी आया था। 26 दिसंबर 2004 को बंगाल के खाड़ी में सुनामी आया था। लिखे, चलो शेष हो गया। अब क्वेश्चन चल रहा है 1 नंबर में, भूकंप के केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन आंसर, भूकंप के केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर, भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र में, भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र में निम्न अंतर है। भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र में निम्न अंतर है। निम्न अंतर है। पहले देखा भूकंप केंद्र डैश, भूकंप केंद्र डैश, देखो धरती के नीचे का वह स्थान, धरती के नीचे का वह स्थान, धरती के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप आरंभ होता है, जहां भूकंप आरंभ होता है, भूकंप केंद्र कहलाता है। जहां भूकंप आरंभ होता है भूकंप केंद्र कहलाता है, भूकंप केंद्र कहलाता है। लिखे नंबर, अब दूसरा अंत देगा वही जगह, अधिकेंद्र डैश, अधिकेंद्र डैश, लिखा भूकंप केंद्र डैश। लिखो वह स्थल, वह स्थल जहां, वह स्थल जहां
भूकंप का सर्वप्रथम अनुभव होता है? वह स्थल जहां भूकंप का सर्वप्रथम अनुभव होता है अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र कहलाता है। अब दोनों को पढ़ के देखो तो क्या क्या अंतर है। एक है जहां आरंभ होता है और दूसरा क्या है? अनुभव होता है। बस और कुछ अंतर नहीं है। सुने, एक जगह उत्पन्न होना, दूसरी जगह अनुभव होना, बस हो गया। अगला क्वेश्चन, भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? प्रमुख भूकंपीय तरंगों के नाम लिखिए। प्रमुख भूकंपीय तरंगों के नाम लिखिए। प्रमुख भूकंपीय तरंगों के नाम लिखिए। आंसर आंसर लिखेगा। भूकंप के समय उठने वाले तरंग को, भूकंप के समय उठने वाले तरंग को भूकंपीय तरंग कहते हैं। भूकंप के समय उठने वाले तरंग को भूकंपीय तरंग कहते हैं। भूकंप के समय उठने वाले तरंग को तरंग कहते हैं। देखा, ये तरंग 3 प्रकार के होते हैं। खाली नाम लिखना है। ये तरंग 3 प्रकार के होते हैं। ये तरंग 3 प्रकार के होते हैं। ये तरंग 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्राथमिक तरंग, ब्रैकेट कर देगा P। प्राथमिक तरंग ब्रैकेट में P। प्राथमिक तरंग ब्रैकेट में P। दूसरा देगा द्वितीयक तरंग, ब्रैकेट में S। द्वितीयक तरंग ब्रैकेट में S। द्वितीयक तरंग ब्रैकेट में S। नंबर 3, दीर्घ तरंग, ब्रैकेट में L। दीर्घ तरंग ब्रैकेट में L। दीर्घ तरंग ब्रैकेट में L। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करें। भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करें। भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करें। आंसर हो गया। देखो आंसर
भूकंप और सुनामी के बीच निम्न अंतर है। भूकंप और सुनामी के बीच निम्न अंतर है। एक तरफ लिख दो भूकंप, एक तरफ लिख दो सुनामी। सुने, कॉपी के बीच में थोड़ा सा चीर देना, 3 लाइन का, बेसी नहीं, 3 लाइन का, बेसी नहीं चिरेगा। एक तरफ भूकंप, दूसरे तरफ सुनामी। अब परिभाषा लिख दो, हो गया। सबको याद है परिभाषा? लिखो अपना अपना, हम नहीं बताएंगे, तो लोग लिख करके हमको सुना देना खाली। जल्दी करो, लास्ट क्वेश्चन है एक तो। सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय बतावे, उस पर खत्म। लोग बलाय को लिखाने के लिए है ये नहीं, सब ऊपर के दे दिया है, सब दोहरा के। सुनामी क्या है, सुनामी से बचाव के उपाय। आज सुनामी से बचाव को उपाय लिखिए करेगा सब लोग। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सुना दे, पहले के क्या लिखा है सुना, सुनाओ जल्दी से। जब ऊर्जा तरंग की लहरें चट्टानों पर कंपन उत्पन्न करती है तब इसका प्रभाव उसके ऊपर होता है, धीमी रहती है। ठीक। जब ऊर्जा तरंग की लहरें समुद्र के तल पर कंपन उत्पन्न करती है तब समुद्र का जलस्तर काफी ऊपर उठ जाता है तथा तेज हवा के साथ समुद्र तट के इलाका में भयंकर तबाही हो जाता है। ऐसी स्थिति को हो गया पूरा। चलो 4 नंबर क्वेश्चन लिखना। हम सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय लिखें। सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय लिखें। सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय लिखें। आंसर तो चलिए लिए सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय लिखें। देखो, सुनामी से बचाव के 3 उपाय निम्न हैं। सुनामी से बचाव के 3 उपाय निम्न हैं। 3 उपाय निम्न हैं। नंबर 1, सुनामी आने का देखे, सुनामी आने का समाचार मालूम करते रहना चाहिए। सुनामी आने का समाचार मालूम करते रहना चाहिए। लिखे। नंबर 2, समुद्र तटीय इलाका से दूर। नंबर 2, समुद्र तटीय इलाका से दूर ऊंचे स्थान पर घर बनाना चाहिए। समुद्र तटीय इलाका से दूर ऊंचे स्थान पर घर बनाना चाहिए। लिखे। नंबर 3, भवन सुनामी रोधी बनाना चाहिए। भवन सुनामी रोधी बनाना चाहिए। आप लोग जीत गए। रोधी बनाना चाहिए। सारे क्वेश्चन इसका खत्म हो गया। क्या लेसन हो गया? 3 ना, 3 और बचा। कल छुट्टी है आप लोग का, ठीक ना। और जो लड़का आज नहीं आ पाया तो लोग कैसा जिसको संपूर्ण जो होगा कह देना, 2 बजे बैच बंद है, सर का गाड़ी ठीक हो रहा है, गाड़ी ठीक हो जाए, ठीक ना।